नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर जारी है, जिसके 20 मार्च तक रहने की आशंका है। इस समय प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिव हैं, जिस कारण ओले भी गिर रहे हैं। कई शहरों में हवा की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर पहुंच गई है। राजधानी भोपाल समेत अशोकनगर, बड़वाह, खनियाधाना और मंदसौर में जमकर बारिश हुई। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। अभी आगे भी ओलावृष्टि होने और तेज आंधी चलने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि अचानक तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। बेमौसम बरसात के कारण गेहूं और सरसों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बात मंदसौर जिले की करें तो मंदसौर जिले में दिन भर बादल छाए, शाम होते होते जमकर बरसे। अंचल में शाम को जमकर बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई। इससे फसलों में भारी नुकसान हुआ। जिले के कचनारा, दलौदा, दीगांव, करजू और मल्हारगढ़ विधानसभा के संजीत, मुंदड़ी, काचरिया के कई गांवों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। सीतामऊ, सुवासरा में भी बारिश और ओलावृष्टि हुई। नगर के बालकृष्ण अटोलिया ने बताया कि नगर में करीब 30 मिनट जमकर ओलावृष्टि हुई। नगर की सड़कें और खेतों में सफेद चादर सी बिछ गई। बेमौसम बरसात ने जल जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को बड़ा नुकसान किया। प्रकृति की मार ने फसलों को चौपट कर दिया। जिले में अफीम सहित गेहूं, चना, मेथी, मसूर, धनिया जैसी फसलों में नुकसान हुआ है। वहीं इसबगोल की फसल 100% बर्बाद हो गई है। असामयिक बारिश, ओलावृष्टि से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। मौसम का बदला मिजाज किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया। पिछले 1 सप्ताह से बादलों ने डेरा जमा कर रखा है। जमकर हवा के साथ कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। वहीं शुक्रवार को काटकूट क्षेत्र में हुई तेज हवा के साथ बारिश ने किसानों को मुश्किलों में डाल दिया है। कई खेतों में फसलें जमींदोज हो गई हैं। वहीं जिन खेतों में फसल कटकर या पककर तैयार है, वह भी प्रभावित हुई है। साथ ही 2 घंटे की बारिश ने चने के ओले भी गिरे हैं। नदियों में अचानक से जल स्तर बढ़ गया। क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने मुआयना किया है, लेकिन मुआयना करने के बाद यानी कि सर्वे करने के बाद अब मुआवजा ही शेष बचता है कि किसानों को दिया जाए। जहां की फसलें चौपट हो चुकी हैं, जहां पर पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई है, वहां के किसानों का जीना दूभर है। किसान ये बार बार कह रहे हैं कि हमारी फसलें चौपट हो गई हैं, और दूसरी तरफ जो उन्होंने साहूकारों से पैसे कर्ज के रूप में अपने फसलों को उगाने के लिए लिए थे, उसका भी भार उनके सर पर आ खड़ा हुआ है। जैसा कि किसान सोच रहे थे कि जैसे ही फसल कटेगी हम फसलों को बेच करके साहूकार के कर्जे से मुक्ति पा लेंगे, लेकिन अब वह नहीं दिखता। हालांकि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरुआत में ही कह दिया था कि किसानों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सर्वे करेंगे, सर्वे कराएंगे और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मुआवजे की राशि यानी कि राहत राशि होती है, उससे उनका जीवन यापन नहीं होता, उससे साहूकारों के जो कर्ज हैं वो नहीं दिए जाते। तो आज जिन किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं, उनके हालात को आज हम बयां करेंगे। भिन्न भिन्न जिलों में जाएंगे, अपने संवाददाताओं के पास जाएंगे और उनसे उनके हालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो भी संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके जिलों में किस तरह से आफत की बारिश हुई है और किसानों का क्या हाल है। पंकज राव हमारे साथ शहडोल से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ नरेंद्र जैन जो खनियाधाना से जुड़े हुए हैं
हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम खनिया धाना नरेंद्र जैन के पास जाना चाहेंगे। नरेंद्र जैन, आफत की बारिश हुई है, किसानों की फसलें चौपट हुई हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि खनिया धाना में कौन सी फसल लगी हुई थी, कौन कटने के करीब थी, किसानों का कितना नुकसान हुआ है? जैसा मैं आपको बता दूं कि जो 2 दिन से लगातार आफत की बारिश बरसी है आसमान से और किसान की जो फसल तबाह हुई है, खनिया धाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं और सरसों की फसल की गई थी और साथ में धनिया की फसल भी की गई थी। जी, धनिया और गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। कितने प्रतिशत तक? हालांकि आपने भी खेतों में आप भी गए होंगे और देखे होंगे कि गेहूं की फसल और धनिया की फसल जो किसानों ने लगा रखी थी उसमें कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है, या कि पूरी की पूरी फसल ही तबाह हो गई है? जैसा मैं आपको बता दूं कि जो अभी गेहूं की जो फसल में नुकसान है ये करीब 40 से 50% नुकसान है किसानों को, और जो धनिया की फसल है उससे 70 से 90% के बीच में नुकसान बताया जा रहा है। और जो सरसों की फसल के खेतों में किसानों की कटी हुई पड़ी थी वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यानी कि जो कटी हुई फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद है, लेकिन जो खेतों में खड़ी फसल थी उसमें 40% का नुकसान बताया जा सकता है। यानी कि कुछ जो खड़ी फसल थी उसमें कुछ राहत की बात की जा सकती है। हम पंकज राव के पास जाना चाहेंगे, शहडोल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज राव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शहडोल में कौन कौन सी फसलें लगी हुई थी और इस आफत की बारिश ने कितना तबाही मचाई है किसानों के फसलों पर? पंकज राव। देवेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर गेहूं की फसल जो है उसमें भी नुकसान हुआ है लोग किसानों का। और सबसे मेन जो फसल की बात की जाए जो साल में एक बार आता है वो महुआ की फसल है, जहाँ पर ग्रामीण अंचलों में सबसे ज्यादा महुआ को नुकसान पहुंचा है। जो अभी जो अपनी बरसात आई हुई थी, आफत की बरसात कही जाएगी, कहीं ना कहीं पर किसानों के लिए एक बहुत बड़ी आफत की बरसात थी और बहुत ही ज्यादा नुकसान का यहाँ किसानों को सामना करना पड़ा है। जैसे कि हुआ इस बार की जो फसल आती थी में वो बहुत ही ज्यादा नुकसान बहुत प्रभावित हुई है। जी कुशवाहा जी। पंकज राव, सवाल यहाँ पर यह है कि रबी की जो फसल है तो उसमें गेहूं के साथ साथ अन्य फसलें जैसे चना भी है, सरसों भी है, राई भी है, इस तरह की तमाम फसलें भी लगाई जाती हैं। तो इस क्षेत्र में, शहडोल क्षेत्र में, ये फसलें कितनी लगाई गई थी? क्या गेहूं के साथ साथ अन्य फसलें भी खेतों में लगाई जाती हैं, तो उनको कितना नुकसान हुआ है? देवेंद्र जी, मैं बताना चाहूँ ये शहडोल जिला जो है वो छत्तीसगढ़ बॉर्डर से ही कुछ ही दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की खेती कम से कम की जाती है। मैं बताना चाहूँ कि जिले में कम से कम 40 से 50% ही इस प्रकार की खेती यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर सबसे मूल खेती की अगर बात करूँ मैं तो धान की खेती होती है जो कुछ दिन बाद ही आने वाली है। मगर इसके बाद में अगर मैं खेती की जो साल भर ग्रामीण इंतजार करते हैं वो मेन जो खेती है जो प्राकृतिक की देन है वो है महुआ और डोरी ही सबसे मेन, क्योंकि धान की यहाँ पर ओरिजिनली जो खेती होती है वो धान की जाती है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है जिसमें से कि ग्रामीणों को सबसे ज्यादा लाभ होता था वो महुआ, और महुआ पूरी तरह से झड़ गए हैं। फिर भी जो थोड़े बहुत हैं उसमें आज भी ग्रामीण उसे बीन रहे हैं। जी हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि महुआ तो पेड़ों पे होता है और अगर जो बारिश हुई, तेज हवा हुई तो जो भी महुआ है वो नीचे गिर करके नष्ट हो जाता है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि फसलों के सर्वे के लिए तो सरकार ने आदेश दे दिया है, लेकिन ये महुआ के भी सर्वे किए जाते हैं क्या? देखिए, इसके लिए किसी प्रकार से कोई प्रशासन कोई मुआवजा नहीं देती और ना ही किसी प्रकार से कोई इसमें सर्वे होता है, क्योंकि ये जो है ये प्राकृतिक की देन है। मैं आपको बताना चाहूँ जो यहाँ पर सबसे ज्यादा महुआ डोरी की पेड़ है, यहाँ पर जंगली क्षेत्र है। और मैं आपको बताना चाहूँ
खेती की बात तो यहाँ पर कम ही लोग ऐसे हैं, क्योंकि गेहूं यहाँ पर बोते हैं, गेहूं चना मसूर ये बहुत कम ही लोग इस जिले में बोते हैं, क्योंकि बगल से ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ लगा हुआ है और सबसे ज्यादा यहाँ पर खेती धान की जाती है और धान की फसल कुछ दिन बाद ही अभी होनी है। और आपको बताना चाहूँ जिस प्रकार से अगर खेती की बात, कुछ लोगों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है इस बरसात के, जिन्होंने भी गेहूं वगैरह बोया था उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जी देवेंद्र तो जो महुआ किसान हैं, जो महुआ ही अपनी रोजी रोटी का उनका साधन है, वो अपने नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए तो वो प्रशासन को वो कराते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमारा इस प्रकार से नुकसान हुआ है और इसकी जानकारी वहां पर जो हल्का पटवारी इत्यादि होते हैं उन्हें भी बताते हैं। पर देखिए, इसमें प्रशासन किसी प्रकार से कोई गौर आज तक नहीं किया है और ना ही किसी प्रकार की कोई बात किया है और इसमें कोई मुआवजा वगैरह भी नहीं देता, क्योंकि ये प्राकृतिक देन है और लगातार। जी देवेंद्र जी पंकज राव, सवाल यहाँ पर यह है कि बारिश बहुत दिनों से हो रही है और अब अभी तो मौसम विभाग ये कह ही रहा है, अलर्ट जारी किया है कि अभी बारिश होने वाली है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब पहली बारिश हुई थी उसी समय मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि किसानों को ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सर्वे कराया जाएगा और उन्हें मुआवजे की राशि दी जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सर्वे टीम भी भेजी जा चुकी है कई जगह और सर्वे करके कई जगह जा भी चुकी होगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर सर्वे के बाद अगर फिर बारिश हुई और फसलों को नुकसान हुआ तो क्या जो प्रशासन की टीम है, जो सर्वे की टीम है, दोबारा सर्वे करने आएगी? देखिए, मैं बताना चाहूँ, जो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का ये कहना था कि बरसात में जो भी नुकसान हुआ है किसानों का उसे सर्वे किया जाए और उनके लिए मुआवजा बनाया जाए। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मौसम तो 3 दिन से लगातार बना हुआ है और बारिश भी हो रही, लगातार बारिश भी यहाँ पर हो रही है। पर अगर अभी सर्वे कर रहा है जो प्रशासन का कहना है कि सर्वे किया जा रहा है, सर्वे करने के बाद लगातार जरूर बारिश होने का है और इस प्रकार आगे की जो गतिविधियां हैं वो तो प्रशासन ही जाने कि अभी तो केवल अभी क्या करने वाला है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे पंकज राव, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ कमरजीत कौर जो संवाददाता हैं अशोकनगर से जुड़ चुकी हैं। जी कमरजीत जी, जो आफत की बारिश हुई है किसानों पर, अशोकनगर के किसानों के क्या हाल हैं इस समय? जी कमरजीत जी, आप तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, तो हम राहुल जाट संवाददाता बड़वाह के पास जाना चाहेंगे। राहुल जाट, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बड़वाह के किसानों के क्या हालात हैं? 4-5 दिनों से तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की कपास, चने और गेहूं की फसल पूरी तरह से चौपट कर दी है। बड़वा के 4 गांव पाटी, ओखला, चंदूपुरा में काफी नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि ओलावृष्टि के गोले इतने बड़े थे कि 24 घंटे में भी वो गल नहीं पाए। जी सत्यनारायण वैरागी जी जो हमारे साथ मंदसौर से जुड़े हुए हैं, सत्यनारायण वैरागी जी, मंदसौर के किसानों का क्या हाल चाल है अभी? जिसमें 17-18 तारीख को सबसे ज्यादा ओलावृष्टि हुई, जिसमें किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। देखा गया है कि सबसे जो ओलावृष्टि हुई मंदसौर के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई जहाँ पूरी तरीके से फसलें नष्ट हो चुकी, जहाँ किसान काफी परेशान है इनको लेके। और लगातार कलेक्टर महोदय से भी हमने भी बात की तो उन्होंने भी सर्वे के लिए तत्कालीन टीमें रवाना कर दी गई है पटवारी के द्वारा बना के। जी, सर्वे के लिए पटवारी और प्रशासन की टीम तो आ रही है, लेकिन ये टीम आई कब, कितने दिन हुए? जैसे बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मौसम का दौर है और बेमौसम बारिश हो रही है, तो कहीं कहीं ज्यादा बारिश हुई, कहीं ओले ज्यादा गिरे, कहीं कम गिरे। लेकिन जहाँ प्रशासन को जैसे सूचना मिलती गांव से, चौकीदार से कि भाई हमारे क्षेत्र में ओलावृष्टि सबसे ज्यादा हुई, तो जैसे ही मौसम खुलता है तत्काल तहसीलदार और नहीं, सत्यनारायण वैरागी जी, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि अगर प्रशासन की टीम सर्वे करके चली गई और पुनः बारिश हुआ तो क्या दोबारा प्रशासन की टीम सर्वे करने आती है?
जी बिल्कुल, इसमें कहना चाहता हूँ कि जैसे ही बारिश अगर डबल होती है और अगर बारिश होती है, अगर ओलावृष्टि अगर डबल होती है तो ओलावृष्टि होने के बाद जैसे ही सूचना मिलती है, तो क्योंकि ओलावृष्टि एक जगह नहीं होती है, ओलावृष्टि अलग अलग क्षेत्रों में होती है, तो तत्कालीन कलेक्टर महोदय के द्वारा टीम बना के भेज दी जाती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही यहाँ देखी नहीं गई है। जी, मंदसौर में कितनी जगह दोबारा प्रशासन की टीमें सर्वे करने आई हैं? मंदसौर में अभी तक 2 जगह दलोदा और एक और दूसरी जगह मंदसौर में दलोदा और दूसरी अन्य गांवों में भी टीमें डबल सर्वे कर चुकी है। जी, डबल सर्वे कर चुकी है। इसका मतलब कि जितनी फसलें नुकसान होंगी उसका पूरा मुआवजा सरकार देगी। ये अच्छी बात है, इसलिए किसानों को बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सत्यनारायण बैरागी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो भी मुआवजे की राशि किसानों को दी जाती है, क्या वो अगर जो उनकी फसल पूरी तरह से वो खराब नहीं होती तो उतनी ही राशि दी जाती है या सिर्फ राहत की राशि दी जाती है? सर बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं अलग अलग क्षेत्रों में ओलावृष्टि होती तो पटवारी और अपने दल के साथ जाते हैं, हर खेत का मुआयना किया जाता है और हर खेत में देखा जाता है कितना % नुकसान हुआ, जितना % वो नुकसान होते हैं उस नुकसान के आधार पे उस % बना के शासन को भेजा जाता है, ताकि उनको उतनी राशि जितनी प्रशासन मुआवजा इनका मिलना चाहिए फसल का, उतना ही मुआवजा उनको फसल से मिलता है किसानों को। जी, हम आपके पास आएंगे। राहुल जाट जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं कि आपने कहा था कि बड़वाह में कपास की भी खेती होती है और कपास की फसल भी नष्ट हुई है, तो कपास किसान इस समय जो हैं वास्तव में सदमे में होंगे। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें तो खिंची ही हैं, लेकिन कपास की फसल के क्या सर्वे हुए हैं अभी तक? 2 दिन पूर्व क्षेत्र के विधायक सचिन बिरला द्वारा जो प्रभावित गांव थे जहां ओलावृष्टि से फसल की नुकसानी हुई है, वहां एसडीएम तहसीलदार के साथ मौके पर पहुंचकर हालात की जानकारी ली, साथ ही प्रशासनिक अमले द्वारा सर्वे करा गया। जी ठीक है, हम नरेंद्र जैन जी के पास आना चाहेंगे। नरेंद्र जैन जी खनिया थाना से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जैन जी, सर्वे टीम, जो सर्वे टीम आती है सर्वे करने के लिए, उसकी प्राथमिकताएं क्या होती हैं, उसके सर्वे की प्रक्रिया क्या होती है और क्या किसानों का उचित सर्वे हो पाता है सही ढंग से? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी वरिष्ठ भाजपा संगठन के जो कर्मचारी लोग हैं और वो कलेक्टर साहब के पास पहुंचे थे कि बारिश की आफत की बारिश जो हुई है पूरे अपने खनिया थाना के क्षेत्र में, और यहाँ जो किसानों के आंख पहुंचने का कार्य प्रशासन कर रही है, तो उसकी पूरी भरपाई तो कर नहीं सकती प्रशासन, बस एक आंसू पहुंचने का कार्य कर रही है प्रशासन। और साथ में कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने साथ में जाके और गांव-गांव जाके जहाँ पे वो आफत की बारिश हुई है वहाँ पे निरीक्षण किया है और वहाँ के जो हल्का पटवारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि 4 दिन के अंदर आपको सर्वे का कार्य पूर्ण करके और आप हमें प्रेरित करेंगे, जिससे कि जल्द से जल्द जो नुकसान हुआ है किसानों को उनका मुआवजा किसानों को दिया जा सके। इससे पहले भी आफत की बारिश हो चुकी है और इससे पहले भी सर्वे हो चुके हैं। सर्वे के बाद जो मुआवजा बढ़ते हैं, किसानों में कितना इस मुआवजे को लेकर के संतोष होता है? नरेंद्र जी, इस तरीके से संतोष नहीं हो सकता, चाहे वो किसान हो या कोई भी हो, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि शासन के पास ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि उनका जो जितना नुकसान हुआ है पूरा नुकसान की भरपाई सरकार करे। उनको बस इतना नुकसान की भरपाई नहीं होता है, लेकिन सर्वे में कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि किसान छूट भी जाते हैं। क्या ऐसा भी हुआ है? जी, इसी के लिए जो भाजपा के जो वरिष्ठ नेतृत्व है उनने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में किया है, उनकी टीम बना के, और उनसे उनका मतलब ये है कि एक भी आदमी ऐसा अपना छूटना नहीं चाहिए, जिसपे भाजपा भी उसमें कार्यरत है और प्रशासन से ऐसी उम्मीद करेंगे कि प्रशासन आम जनता उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। जी, सत्यनारायण बैरागी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सत्यनारायण बैरागी जी, अगर कोई किसान, किसी किसान का खेत सर्वे से छूट गया तो अब उसको क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए
कि उसका भी सर्वे हो जाए और मुआवजा की राशि उसे भी मिल पाए? सर बताना चाहता हूँ कि वैसे तो कोई भी काश्तकार का खेत नहीं छूटता, क्योंकि सर्वे अगर होता है जिस गांव में ओलावृष्टि होती है तो वहाँ 4 से 5 खेत देखे जाते हैं जहाँ पे पूरे क्षेत्रों में लगभग ओलावृष्टि हो चुकी है। तो एकदम आदेश जारी कर देते हैं कि पूरे गांव में जितने भी काश्तकार सभी को इतने % की राशि शासन से स्वीकार कर दी जाती है। जी, यानी कि सर्वे करने वाली टीम से कोई भी छूटता नहीं है किसान, इसलिए किसानों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्या सर्वे टीम के साथ किसान भी खेत में जाते हैं या फिर सर्वे टीम वैसे ही जाकर के खेतों का जो है वो मौका मुआयना करती है, सर्वे करती है? नहीं, इसमें सर बताना चाहूँ कि पटवारी के साथ में जिस खेत में जाते हैं वहाँ आसपास के जितने भी पड़ोसी रहते हैं उनके खेत वाले सभी को फोन करके बुलाया जाता है कि सर्वे हो रहा है, और हर काश्तकार अपनी पावती लेके वहाँ पहुँचता है, जाकि उसमें खेतों के जो सर्वे नंबर होते हैं उनको दिखाया जाता है, उनके आधार पे तत्कालीन जो भी उनकी प्रक्रिया रहती है उसको पूरी की जाती है। जी, सत्यनारायण बैरागी जी, जैसे कि गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, तो इसके लिए अलग अलग सर्वे के मुआवजे तय किए जाते हैं। तो जी, तो अगर जो इस अलग अलग मुआवजे तय किए गए हैं तो अलग अलग किसानों को, अगर एक किसान है उसके कुछ गेहूं की फसल है, कुछ सरसों की फसल है, कुछ धनिया वगैरह की फसलें उसने उगा रखी हैं, तो इसका सर्वे किस तरह से होता है? सर मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसान के पास मान लो 5 हेक्टेयर जमीन है तो उसमें अगर मान लो 2 हेक्टेयर पे गेहूं है, 1 हेक्टेयर पे धनिया है, 2 हेक्टेयर पे सरसों फसल है, तो उसमें वही फसल लिखी जाती है और उसी के आधार पे 1 हेक्टेयर के मान से या 2 हेक्टेयर के मान से किसानों को अलग अलग मुआवजा तय किया जाता है, और उस अलग अलग मुआवजे की राशि किसान को एक ही साथ खाते में डाली जाती है, जिससे किसान परेशान ना हो। पंकज राव, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो बड़वा है, माफ कीजिएगा, शहडोल है, शहडोल में करीब करीब कितने किसानों को ये आफत की बारिश ने प्रभावित कर रखा होगा? नली लगा दे उसमें। अनुसार में उनका नुकसान हुआ है, यह भी सही बात है, क्योंकि जो आफत, जो बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत तेज हुई है और बारिश होने के कारण किसानों का बहुत ही नुकसान हुआ है, जिसका सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे से ये मालूम चलेगा किस किसान का कितना नुकसान हुआ है। जी देवेंद्र जी। नहीं, जैसे कि अमूमन ये देखा जाता है, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जो भी किसान हैं, अगर जो खेती कर रहे हैं तो, और जहां तक कि आपने महुआ की बात करी है कि महुआ किसान हैं, तो महुआ किसान को तो मुआवजा नहीं मिलेगा अगर जो महुआ की खेती किए हैं और महुआ से ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो अब उनके सामने स्थितियां क्या आ गई हैं? क्या किसान संगठन उनके लिए भी सरकार से कुछ मांग करेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूंगा जो किसान संगठन है वो इस चीज में मांग करेगा, और लोगों को जिनका जिस खेत में जिनका महुआ का पेड़ है, जितना नुकसान हुआ है उसकी भी मांग करेगा। पर कहीं ना कहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सरकार ने महुआ की खेती को लेकर के किसी प्रकार का मुआवजा दिया है, क्योंकि यह प्रकृति की देन है। जिस पेड़ में जितना नहीं, प्रकृति की देन तो सभी फसलों पे है। नहीं, प्रकृति की देन जो है जी, पंकज राव, प्रकृति की देन तो सभी फसलों पे है। कोई अपने घर से बारिश तो खेतों में किया नहीं है, तो प्रकृति की देन जो है वो चाहे महुआ हो या गेहूं की फसल हो, सरसों की फसल हो, राई हो या फिर धनिया की फसल हो, यह सब पर प्रकृति की मार पड़ी है। लेकिन महुआ किसानों के लिए मुआवजे की राशि नहीं होती है, ऐसे में नुकसान तो उनका भी होता है। तो क्या ऐसे संगठन या किसान अपने लिए भी मुआवजे की मांग कर सकते हैं? देखिए, मुआवजे की मांग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने पेड़ होते हैं। महुआ लगता तभी है जब बहुत पुराने पेड़ हो जाएं, उसे एक बार ही लगाया जाता है। और जिस प्रकार से आम होता है उसी प्रकार से ये महुआ का पेड़ है, क्योंकि किसानों के खेतों के आसपास लगे होते हैं, लोग लगाते हैं, पुराना हो जाने के बाद ही उसमें महुआ आता है। और यही एक सीजन है जो महुआ का सीजन है, साल में एक बार ही महुआ आता है, जिससे ये जो आंधी तूफान आया, जो ये
मैं आपको बताना चाहूँ उससे इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। और अन्य जो किसान है वो गेहूं की भी फसल की हुई है जिसे बरसात ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जी देवेंद्र जी, गेहूं की फसल भी तबाह हो गई है, महुआ की फसलें भी तबाह हो गई हैं। जी नरेंद्र जैन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। खनिया धाना की जहां तक हम बात करें तो खनिया धाना के जो किसान हैं वो मुआवजे के लिए, जिनकी फसलें तो चौपट हो गई हैं, वो मुआवजे के लिए तमाम तरह की आशाएं लगा करके बैठे होंगे। क्या लगता है कि वो मुआवजों से संतुष्ट हो पाएंगे? देखिए, मैं जैसा कि मैं आपको बता दूं कि संतुष्ट तो नहीं हो सकते, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होंगे। फसल इतना ये उनकी कि सरकार के सामने ऐसे आंकड़े पेश कर सकती है कि हाँ उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। और वैसे अभी मैं आपको बता दूं कि किसानों की चिंताएं कम नहीं हुई हैं, क्योंकि आसमान में बादल लगातार बने हुए हैं और कभी भी बारिश हो सकती है। जी, जैसा कि अगर असमय बारिश होती है तो दिक्कतें ये भी होती हैं कि अगली जो फसल लगने वाली होती है उसके लिए खेत तैयार नहीं हो पाते। तो क्या इस समय जो बारिश हो रही है तो अगली फसल के लिए खेत तैयार करने में भी किसानों को दिक्कतें हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है दिक्कतें, और बिल्कुल हो सकती हैं दिक्कतें, क्योंकि किसानों के लिए खेत तैयार करने के साथ में थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है। खेत के लिए, अगली फसल के लिए खेत तैयार होता है जब, तो उसमें समय चाहिए होता है। और किसानों की स्थिति अभी इस समय इतनी विकट बनी हुई है कि किसान बेचारा रोए नहीं, आंसू नहीं निकल रहे हैं उसके। बिल्कुल, इस समय स्थिति तो यही है कि किसान न रो पा रहा है न हंस पा रहा है। स्थितियां ये हैं कि अब जो अगली फसल लेनी है वो अगली फसल भी देर से होगी। और इसके लिए क्या सरकार जो बीज है, लेट वैरायटी की बीज अब उपलब्ध कराएगी? क्या इसकी भी मांग की जा सकती है? किसान संगठनों से किसान अपने लिए लेट वैरायटी के बीज की मांग कर सकते हैं? करीब 1 महीने का समय लगेगा। और जब 1 महीने फसल लेट बोई जाएगी दूसरी फसल, तो उनको कहीं ना कहीं उन्हें खाद, बीज, ऐसी भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो सरकार को उनको लेट खाद बीज की व्यवस्था करानी चाहिए। सत्यनारायण बैरागी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। मंदसौर से हैं आप। सवाल यहाँ पर यह है कि जो लेट वैरायटी, अब जो भी फसल आगे लगाना है उसमें तो देरी होगी ही, क्योंकि खेत तैयार करने में समय लगता है। और जब खेत तैयार होगा तभी दूसरी फसल लगाई जा सकती है खेतों में। ऐसे में लेट वैरायटी अगर जो का उत्पादन होता है या खेतों में लगाया जाता है तो उसका उत्पादन कम होता है। ऐसे में किसानों को क्या सरकार की तरफ से कोई उस बीज पर छूट भी प्राप्त होती है सरकार की तरफ से? सरकारी, लेकिन उसमें 50% की छूट रहती है। चाहे सोयाबीन की फसल हो, मक्का की फसल हो, उड़द की फसल हो, गेहूं की फसल हो, रायड़ा हो, सभी तरह के बीज रहते हैं जिसमें किसानों को 50% की छूट मिल जाती है कृषि सेवा केंद्र से। तो किसानों को ये बताना पड़ेगा, किसानों के पास जाना पड़ेगा। क्या सरकार ऐसे साधन उपलब्ध कराती है कि ये जागरूकता किसानों के अंदर ये जान जाए, ये जागरूकता आ जाए कि हाँ, आप किसान सेवा केंद्र पर जाएं और वहां पर जाकर के अपने जो बीज प्राप्त कर रहे हैं उससे 50% छूट भी ले सकते हैं? सर, इसमें किसान हमेशा से एक्टिव रहते हैं। जो जिन किसानों को पात्रता में आते हैं उन सभी किसानों को हर गांव में आके ग्राम सेवक के द्वारा पंचायतों में आके वितरण की जाती है अलग अलग प्रकार के धान जी सभी पंचायतों में। जी, नरेंद्र जैन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि खनिया दाना की क्या स्थिति है। क्या वहाँ के किसानों को भी इस तरह से छूट से अवगत कराने के लिए वहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं? जी, कलेक्टर साहब जो है, जिले से कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब का जब दौरा हुआ, कल ही दौरा हुआ, और उनके साथ में मैं भी था। और जब हम लोगों ने वहाँ क्षेत्र में जाके और कलेक्टर साहब से देखा
तो कई किसान तो कलेक्टर साहब के पैरों में गिर गए और उनने कहा कि सर ये फसल तो ठीक है, अब आने वाले समय में हमें भी कुछ लाभ मिले, और प्रशासन ने उनको आश्वासन भी दिया है कि आपको कम रेट पे और आपको लेट खाद और बीज उपलब्ध कराया जाएगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का। आपने अपने अपने क्षेत्रों के किसानों के दर्द को बयां किया। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि जो आफत की बारिश फसलों पे हुई है उससे फसलों को नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही साथ किसानों के लिए अब अगली फसल लेने के लिए भी एक समस्या खड़ी हो गई है कि खेतों को तैयार करने के लिए समय लगेगा, और जब यह समय लगेगा तो उसमें लेट वैरायटी ही उत्पादित की जा सकती है। कोई भी फसल अगर जो उत्पादित होती है, और लेट वैरायटी की यह खासियत होती है कि उसका उत्पादन कम होता है। लेकिन एक बात जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, और जो हमारे सभी संवाददाताओं ने बताया है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप जो बीज खरीदते हैं कहीं प्राइवेट दुकानों पर ना खरीदें, आप सीधे किसान सेवा केंद्र पर जाएं। वहां पर आपको बीज जब खरीदेंगे तो वहां पर आपको 50% की छूट मिलेगी, और वह लाभ भी आप ले सकते हैं। तो थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है। हालांकि ये मौसम बेईमान है और किसानों के लिए आफत भरी बारिश लेकर आया है, लेकिन राहत भी सरकार आपको जरूर देगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।